भारत सरकार ने एफसीआरए संशोधन विधेयक पर बीते दिनों अमेरिकी सांसद समेत सामाजिक संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। अब सरकार ने इस पूरे मामले पर साफ किया है कि नए नियमों का असर पुराने मामलों पर नहीं होगा, यानी कानून लागू होने से पहले विदेशी फंड से खरीदी गई संपत्तियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल कुछ नागरिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को चिंता थी कि नए नियमों का इस्तेमाल पहले से मौजूद संपत्तियों पर किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इसी आशंका को खारिज करते हुए कहा है कि विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पुराने मामलों पर लागू हो। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन यानी CBCI के प्रतिनिधियों ने भी बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि यह कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया कि 13 अगस्त को खत्म होने वाले इस मानसून सत्र में यह बिल पेश होगा कि नहीं, यह संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष के रुख पर निर्भर करेगा। जबकि भाजपा का कहना है कि इस बिल को लेकर यह दावा करना कि इसका मकसद ईसाई समुदाय को निशाना बनाना है, यह बिल्कुल गलत है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह नया कानून सिर्फ विदेशी फंडिंग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लाया जा रहा है। एफसीआरए का क्यों हो रहा है विरोध? इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा 6 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में एफसीआरए संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। दरअसल विवाद उस प्रस्तावित प्रावधान को लेकर है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए या खत्म हो जाए या संस्था खुद उसे सरेंडर कर दे तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी संपत्तियों की देखरेख सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी करेगी। इसी प्रावधान को लेकर कई ईसाई संगठनों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि देश के कई चर्च और धार्मिक संस्था विदेशी फंड की मदद से बने हैं, इसीलिए उन्हें आशंका है कि इससे उनके संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का पक्ष इससे अलग है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस कानून का मकसद किसी संस्था की संपत्ति पर स्थायी कब्जा करना नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रेशन में रुकावट आने की स्थिति में उसके प्रबंधन को जारी रखना है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ अंतरिम व्यवस्था होगी। अगर बाद में संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल हो जाता है तो उसकी संपत्ति और प्रबंधन फिर उसी संस्था को सौंप दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर संबंधित संपत्ति किसी धार्मिक संस्था की है तो उसके धार्मिक स्वरूप और परंपराओं को बनाए रखते हुए उसका संचालन किया जाएगा। इस विधेयक के 3 ऐसे प्रावधान हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला, अगर कोई संस्था अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समय पर रिन्यू नहीं कराती, उसका आवेदन खारिज हो जाता है या रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो जाती है तो उसका एफसीआरए प्रमाण पत्र समाप्त माना जाएगा। दूसरा, अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है तो विदेशी फंड से खरीदी गई उसकी संपत्तियां सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के प्रबंधन में चलाई जाएंगी। अगर संस्था दोबारा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है तो उसकी संपत्तियां उसे वापस मिल जाएंगी, लेकिन अगर वह तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाती तो उन संपत्तियों का अंतिम फैसला नामित प्राधिकरण करेगा। तीसरा, नए नियम उन संपत्तियों पर भी लागू होंगे जो पहले से सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण के पास हैं। इसी तीसरे प्रावधान को लेकर विवाद है। आलोचकों का कहना है कि अगर इन नियमों की व्यापक व्याख्या की गई तो उन संस्थाओं की संपत्तियां भी इसके दायरे में आ सकती हैं जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कई साल पहले खत्म हो चुका है, भले ही वे अब विदेशी फंड न ले रहे हों। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद पुराने मामलों पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाना है। राहुल गांधी से मिले किरण रिजिजू। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार यानी 5 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। इस दौरान एफसीआरए संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक समेत सरकार के लंबित एजेंडे पर भी चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपनी पुरानी मांग दोहराई कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर बयान दे और चर्चा कराए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि परिसीमन के मुद्दे पर उसका रुख नहीं बदला है और वह अब भी इसका विरोध कर रही है। वहीं रिजिजू ने कांग्रेस से अपने रुख पर दोबारा विचार करने की अपील की। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि सरकार बातचीत का प्रस्ताव दिया है और अब विपक्ष के जवाब का इंतजार है। फिलहाल मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब माना जा रहा है कि विपक्षी दल गुरुवार यानी 6 अगस्त को आपस में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये थी एफसीआरए से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।